हेलो स्टूडेंट। दिस इज सौरभ मल्फा फ्रॉम आईटी इंदौर और हम आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए अलग अलग छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस लाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि लिगेंड्स और डेंसिटी क्या होता है। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है आपका लिगेंड का। लिगेंड आपका कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा आयन है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है किसी ऐसी चीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहाँ पे वो ऐसी चीज क्या है? मेटल आयन। क्योंकि मेटल आयन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड हेयर, सो इट हैज अ लेस इलेक्ट्रॉन। सो हम इसको पॉजिटिव चार्ज कैरी रखेंगे। अब कितना पॉजिटिव चार्ज है वो हमें नहीं पता है। सो एन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, and here ligand is represented as a L. Sorry, and ligand has a electron pair. Okay, अब यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है, coordinate complex. So it means कि ligand is making a coordinate bond towards the metal ion. So it is like this. So यहाँ पे covalent bond की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है coordinate bond की. It means कि like यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हुई है, यहाँ पे क्या हुई है? शेयरिंग कोऑर्डिनेशन के थ्रू हुई है. ओके, तो दैट इज व्हाट लिगेंड्स एक्चुअली डज. लिगेंड आपका जो है वो लेटिन वर्ड से यूज हुआ है और जिसका मतलब है टाई अप, बाइंड अप, कि किसी चीज को जोड़ के रखना. तो लिगेंड और मेटल आपस में जुड़ के रह जुड़ के रह रहे हैं थ्रू देयर इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ कोऑर्डिनेशन. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपके एग्जांपल्स है, लाइक अमोनिया, वाटर and chloride ion, that is an anion. Okay, so let's take a look about कि आपके इस coordination complex में आपका ligand कौन सा होगा. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन है, 6 आपके साइनो ग्रुप है और 3 क्लोराइड ग्रुप है जो कि आपका काउंटर आयन है. ओके, और दूसरा एग्जांपल में आपका निकल है और 4 कार्बोनिल ग्रुप है. अगर हम बात करेंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपका लिगेंड कौन सा है, तो पहले वाले में तो आपका जो 6 साइन है दे आर एक्ट एज अ लिगेंड. और आपका जो नीचे वाला एग्जांपल्स है निकल वाला, उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप इट्स एक्टिंग लाइक अ लिगेंड. ओके, सो ये आपका इजी सा. Some points are there for the to understand the ligand very specifically. So ligands can be anions, cations और neutral. इसका क्या मतलब है कि अगर हम कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे कि कुछ एग्जाम्पल बताइए अनायंस के. अनायंस आर लाइक जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, जनरली आप ले लीजिए कौन सा वाला, जो आपके हेलोजन ग्रुप के है. ठीक है, लेकिन फ्लोराइड जनरली आपका रेयर देखा जाता है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली शेयर नहीं करता है. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके? एनायंस के. ठीक है, NH2 नेगेटिव जो कि अमाइन ग्रुप है. और अगर मैं इसको एक और हाइड्रोजन निकाल दूं तो इसको इमीन या फिर इमिडो ग्रुप बोलते हैं. तो दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर द एनायंस. कैटायंस का भी ले लेते हैं. कैटायंस में थोड़े से कम होते हैं, रेयर होते हैं, तो हम दो ही एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोसोनियम एंड आपने सुना होगा हाइड्रोजन, NH2 ओके. तो हाइड्रोजन में मैं एक और अगर हाइड्रोजन जोड़ दूं तो इट इज लाइक दिस. ओके, सो दिस एग्जांपल फॉर, इसको हाइड्रोजीनियम बोलते हैं हम. दिस एग्जांपल फॉर कैटायन. और न्यूट्रल तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि न्यूट्रल में आपका ऐसे मॉलिक्यूल जो चार्ज कैरी नहीं करते, लाइक अमोनिया, सॉरी अमीन ग्रुप भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, और एक्वा ग्रुप लाइक अ वाटर. ओके, कार्बोनिल, फॉस्फीन एंड सो ऑन. बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे. दूसरा क्या बोल रहा है कि इनके पास या तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं. तीसरा बोल रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं किसको? मेटल आयन को. चौथा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा, तो दे आर आल्सो कॉल्ड लुईस पेयर्स. और पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि दे आर मेकिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू मेटल आयन. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं आपका लिगेंड और मेटल के बीच का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर अ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या होता है? जिसमें आपका हीम ग्रुप होता है और ग्लोबिन इज, ये देखो, हीमो मतलब हीम ग्रुप और ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. ओके, तो ये आपका कुछ रिंग स्ट्रक्चर है. इसके जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम बोलते हैं पोरफिरिन रिंग. पोरफिरिन रिंग्स को हम बोलते हैं, जो ये आपका ये यहाँ पे आपको दिख रहा है. ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक लिगेंड लेके आते हैं एक लिगेंड लेके आते हैं लाइक अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल.
जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्टिंग लाइक अ एयर लिगेंड, जो वो आपका आयन के साथ मिलेगा, तो आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का आपका क्या होता है, कन्वर्जन होता है टू द एनर्जी, दैट इज एटीपी। ठीक है, तो दे आर द रियल लाइफ एग्जांपल फॉर द लिगेंड एंड मेटल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई है कि आपके लिगेंड से टाइप्स होते हैं। So ligands can be characterized into two property, that is a charged one and neutral one. चार्ज मतलब जिनमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल मतलब जिनमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब बेस्ड ऑन द डेंसिटी, पहले डेंसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। डेंसिटी इज अ लाइक आपका जो लिगेंड है उस पर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उस पे आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो आपके अलग अलग साइड से मेटल को अटैक कर रहे हैं, तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब कितने एटम और कितने साइड से उसको अटैक कर रहा है मेटल आयन को, वो आपका भी डेंसिटी भी कैरेक्टराइज होता है, आपका वो भी डिवाइड होता है किस पार्ट में, मोनो डेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड। ये आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोनो मतलब वन, अब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। सो सबसे पहले हम एमसीक्यू कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आपका ये, अब इसमें आप बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा आपका लिगेंड है। ठीक है, आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहे हैं, देखिए इसमें कौन कौन सा आपका इसमें लिगेंड होगा। आयरन है, 5 साइन होगा और एक अमाइन ग्रुप है, तो इसमें आपको पता है आयरन इज अ मेटल आयन, तो वो तो नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन सा है, एक साइनो है, एक NH3 है, तो क्या आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, अब आगे है बात डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज लाइक आपका वर्ड लेटिन से शुरू हुआ था जिसका मतलब है डेंस। इसका मतलब होता है एक तरह से कि टूथ मतलब बाइट करना, बाइट इन द सेंस कि जैसे टीथ आपका बाइट करता है वैसे ही लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू बाइट करता है, किसको, मेटल आयन को, सेंट्रल एटम को। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो डेंसिटी इज रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, ये कितने वहां पे डोनर एटम्स है लिगेंड में जो कि आपके मेटल आयन के साथ जुड़ सकते हैं, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, इट कैन बी लाइक अ मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड एंड सो ऑन। तो मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड में भी आपका डिवाइड होता है बाइडेंटेड फॉर 2, ट्राइडेंटेड फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपका लिगेंड भी अभी क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी नंबर। तो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड आपके बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बाइंडिंग साइट। तो कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स बाय डेंसिटी। मोनोडेंटेड अगर लिगेंड देखेंगे तो ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक साइड से एक ही एटम यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक NH3 अमीन ग्रुप, तो इसके पास एक ही लोन पेयर होगा तो वो ही मेटल आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, पॉलीडेंटेट मतलब कि दो या फिर उससे ज़्यादा डोनर एटम्स हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बाइडेंटेट। बाइडेंटेट मतलब कि दो साइड से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कॉर्डिनेट बॉन्ड किस पे बना रहा है, वो मेटल आयन पे। तो लाइक है ईन ग्रुप, ईन ग्रुप आपका क्या होता है, इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। ठीक है, आपका ये आपका ग्रुप है, ये आपका मेटल आयन है, इट्स लाइक दिस। तो दो साइड से जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है मेटल आयन की तरफ, तो वो आपका कहलाता है बाइडेंटेट। और सेम ट्राइडेंटेट में भी आपका ऐसे ही होता है, डाइईन मतलब कि यहाँ पे आपको दो इथाइलिन ग्रुप और दो अमोनिया ग्रुप वापिस से जोड़ दीजिए, वो आपका डाइईन कहलाएगा। एंड लास्ट वन इज हेक्साडेंटेट, ये आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इथाइलिन, देखो नाम में ही आप स्ट्रक्चर बना लोगे, इथाइलिन डाइमीन, पहले इथाइलिन ग्रुप बनाइए फिर डाइमीन, फिर कितना लिखा है, टेट्रा एसिडेट मतलब 4 एसिडेट ग्रुप है, CH3 COO नेगेटिव, CH3, ओके सर CH2 आएगा यहाँ पे, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे भी सेम CH2 COO नेगेटिव, C CH2 COO नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो मैं इसको H2CH2। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर द EDTA,
इसमें आपका डोनर साइड कौन कौन से है? डोनर साइड आपका दिखा देते हैं आपको ब्लू से। एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डोनर साइड्स है। इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है? हेक्साडेंटेट। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देयर इज अ ऑक्सिलेट ग्रुप, जो इसमें से आपका हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये आपका दो जगह से साइड से अटैक करेगा, तो इट इज कॉल्ड अ बाइडेंटेट। हेयर अगेन इट इज अ बाइडेंटेट बिकॉज दो साइड से आपका अटैक हो रहा है। सॉरी। एंड हेयर इट इज अ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, जिसका आपका अगेन दो साइड से अटैक हो रहा है, तो ये भी क्या है? आपका बाइडेंटेट है। इट इज अ बाइपेरिडीन, तो अगेन दो साइड से अटैक हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा? ये बाइडेंटेट। ये आपका क्या है? ये भी आपका बाइडेंटेट है। ठीक है, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर सेम है। क्या इसमें बस चेंज है? आपने देखा होगा ना ईडीटी, अभी हमने देखा था एग्जांपल। अगर आपने ईडीटी देखा होगा, तो अगर आप देखोगे ये वाला ये वाला अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, तो इसमें एक नाइट्रोजन पे दो स्टेट ग्रुप है। ये देखिए, एक नाइट्रोजन पे दो स्टेट ग्रुप है। अगर आप इस वाले में देखोगे, तो इस नाइट्रोजन पे भी तो दो स्टेट ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये वाला। पर इस वाले नाइट्रोजन पे एक ही स्टेट ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पे ट्राई स्टेट है, मतलब तीन स्टेट ग्रुप है। ओके, तो ऐसे आपको समझना है। क्योंकि आपका एक स्टेट ग्रुप यहाँ पे कम हो गया है, तो आपके डोनर साइड से यहाँ पे कितने होंगे? 5, तो ये पेंटाडेंटेट। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपका मेटल आयन होगा। सो हियर इट इज एप्लीकेशन ऑफ अ लिगेंड। लिगेंड के एप्लीकेशंस कुछ है। मेडिसिन में क्या है? सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन लाइक का आपका जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर मैं बोलूँ फॉर्मूला होता है, वो ऐसा होता है सिस फॉर्म में। सो ये आपका एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या करता है? जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, उसमें जो आपका डीएनए होता है, ग्वानिन सेक्शन, उसमें आपका कुछ ब्लॉकेज करता है, जिसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ, सेल्स का जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, वो रुक जाती है। और इट एक्टिंग एज अ एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, क्योंकि आपका इस कैंसर में क्या होता है? आपके सेल्स एक्स्ट्रा ही ग्रो हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ही डिवाइड होते हैं, तो उस चीज को ही रोकता है। ठीक है, कैटालिसिस में यूज होता है होमोजेनस और हेटेरोजेनस। यू नो द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमोजेनस मतलब जिसमें आपका सेम फेस होगा, और हेटेरोजेनस मतलब कि आपका रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट फेस में होगा। ठीक है, फेस मतलब कि सॉलिड लिक्विड गैस। एंड लास्ट कि आपका जो इरिटिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी वो काम आता है, टू रिमूव द हैवी मेटल्स फ्रॉम सॉल्यूशन। ओके, कंक्लूजन क्या कहलाता है कि आपका जो लिगेंड्स है, वो काफ़ी एसेंशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सराउंडिंग के लिए। क्योंकि कई सारे आपके एग्जांपल्स आपके सराउंडिंग में, ये नेचर में है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो लिगेंड्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आपका जो डेंसिटी है, वो डिटरमाइन करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर बना है, वो कितना मजबूत और कितना अच्छा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर रहा है। थर्ड, आपका जो लिगेंड्स है, उसके बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स है, और रिसर्च में भी वो काफी काम आता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट डाउन एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। ओके, सो हैप्पी लर्निंग।